हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। ओके, तो आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करते रहिएगा, फटाफट से बटन दबाते रहिए, दबाते रहिए, दबाते रहिएगा। ओके, और कथा का आनंद लेते रहिएगा, ठीक है ना। तो चलो मस्ती की पाठशाला शुरुआत करते हैं। और देखिए आप लोग, कबूतर पक्षी पहला है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है भाई। किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक। कौन सा पक्षी? कबूतर पक्षी। तो देखो भाई, आप लोगों ने वो सलमान खान वाला गाना सुना होगा ना, कौन सा? भाग्यश्री वाला। कौन सा गाना है, याद है आपको? कबूतर जा जा जा, कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ, कबूतर जा जा जा। तो देखो भाई, अब कबूतर जाएगी और चिट्ठी दे के आएगी तो साजन को शांति हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो देखो, शांति का प्रतीक कबूतर पक्षी किसका प्रतीक हो गया? शांति का प्रतीक हो गया। अरे भाई, साजन को, फिर साजन उधर से चिट्ठी लिखेगा तो सजनी को शांति हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो कबूतर पक्षी किसका प्रतीक हो गया भाई? शांति का प्रतीक, ठीक है। आ गया समझ में? ठीक है। तो लाल त्रिकोण अगला देखिएगा, परिवार नियोजन का प्रतीक। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक। देखो भाई, जैसे कोई छोटी सी लड़की रहती है, आपने देखा होगा कई बार वो लाल कपड़े, वो ड्रेस जो रहती है उसकी लाल ड्रेस पहन लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं लोग? लाल परी आ गई। कैसी परी आ गई? लाल परी। कौन है लाल परी? वो छोटी सी लड़की है ना। तो देखो, लाल और ये परी। लाल परी कौन है? कौन लिखा रहा ना, कौन। तो कौन को क्या पढ़ेंगे अपन? लाल कौन। लाल कौन है तो क्यों परी, तो उस परी को क्या बोलेंगे? लाल परी। लाल कौन? परी। परी से परिवार नियोजन का प्रतीक। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक। ओके, अगला देखिए, रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल। देखो यहाँ पे क्रॉस लीजिए। रेड का मतलब एक ही बात समझना, रेड मतलब खतरा। रेड मतलब खतरा। और खतरा कैसे उत्पन्न हुआ वो आगे का शब्द बताएगा। क्रॉसिंग करते समय, आप गाड़ी पे थे और गाड़ी से क्रॉसिंग करते टाइम पे क्या हो गया? हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो खतरा हो गया कि नहीं हो गया? क्रॉस करते समय। अब एक्सीडेंट में कौन संभालेगा आपको? कौन सहायता करेगा? डॉक्टर साहब करेंगे। तो डॉक्टरी सहायता का प्रतीक, ठीक है। रेड क्रॉस, खतरा उत्पन्न कैसे हुआ? क्रॉस करते समय, ठीक है ना। तो एक्सीडेंट हुआ मतलब, और एक्सीडेंट में कहाँ जाएंगे? डॉक्टर साहब के पास जाएंगे सहायता लेने के लिए। तो डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल। डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर साहब अस्पताल में, ठीक है ना, हॉस्पिटल में। अगला देखिए, लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक। वही, लाल मतलब खतरा, और जब क्रांति होगी तो खतरा तो होगा, खून खराबा तो होगा ही होगा, है ना। तो लाल झंडा क्या होगा? क्रांति या खतरे का सूचक। लाल शब्द मतलब खतरा तो है, पक्की बात है, ठीक है ना। और खतरा किस किस तरह का है? क्रांति वाला है। क्रांति या फिर खतरे का सूचक लाल। लाल का मतलब ही क्या? रेड जोन मतलब खतरनाक वाला जोन, ठीक है। लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक। काला झंडा विरोध का प्रतीक। कैसे याद करोगे? कई बार आपने देखा होगा, विरोध करने के लिए, शोक प्रकट करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए हम लोग वहां पर पट्टी बांध लेते हैं, ठीक है ना, वही पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ विरोध समझना है। विरोध है मतलब एक तरह का। काला झंडा इसलिए दिखाया जा रहा है लोगों को क्योंकि विरोध कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये कला है, विरोध की कला है कि काला झंडा दिखाओ। विरोध की कला। कौन सा झंडा है? कला को क्या पढ़ रहा है? काला। या काला को क्या पढ़ रहा है? कला, ठीक है ना। विरोध की कला, काला झंडा दिखाना। समझ गए क्या? काला झंडा लेकर खड़े हो जाओ, समझ जाएगा सामने वाला कि विरोध हो रहा है अपना। क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है, ठीक है। तो काला झंडा विरोध का प्रतीक। ओके, अगला देखिए, पीला झंडा संक्रामक रोग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाला जो वाहन होता है उस पर लगा हुआ रहता है ना। तो संक्रामक रोग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा। रोग से ग्रस्त है मतलब ये रोगी है, रोगी को ले जा रहा है ये वाहन, उस पर लगा हुआ है पीला झंडा, ठीक है ना। अब भैया इस रोगी को वहां अस्पताल में या कहीं पे ले जाएंगे तो क्या करेंगे? दवाई गोली को पिलाएंगे। दवाई पीला, पीला। रोगी है ना, ये रोग से ग्रस्त है तो रोगी है, मतलब रोगग्रस्त को क्या कर? रोगग्रस्त को दवाई पीला। पीला से पीला झंडा। पीला झंडा, रोगी को पीला, भाई दवाई पीला इसको, तब सही होगा ये, ठीक है। तो रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा, संक्रामक रोगी जो होते हैं, ठीक है। पीला झंडा समझ में आ गया? ठीक है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक। अब भैया देखो, संकट किसी आदमी के ऊपर आ जाता है तो बोलते ना, उल्टे दिन आ गए रे भैया इसके। कैसे दिन आ गए? उल्टे दिन आ गए इसके, ठीक है। तो उल्टे दिन आना का मतलब क्या है? संकट का प्रतीक।
उल्टा दिन का मतलब संकट का प्रतीक, सिंपल है, संकट का मतलब उल्टा हो गया एक तरह का। झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। अब राष्ट्रीय शोक या स्वयं का शोक समझ लीजिए उसको आप थोड़ी देर के लिए याद करने के लिए। जैसे हमारे ऊपर कोई शोक की घड़ी आ जाती है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं हम, शोक ग्रस्त हो जाते हैं हम लोग, है ना, तो अपना सिर क्या हो जाता है, झुक जाता है टेंशन के मारे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना, तो सिर क्या हो जाता है, झुका, झुका, क्योंकि शोक बहुत गहरा है, राष्ट्रीय स्तर का शोक है। तो झुका झंडा, झुका झंडा, थोड़ा सा क्या होता है, झंडे को झुका दिया जाता है, ठीक है। तो शोक में क्या हो जाता है, आदमी झुक जाता है, और जब राष्ट्रीय स्तर का शोक हो तो फिर तो झुकना ही है ना, झंडा झंडा झुका दिया जाता है, ठीक है। तो झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। सफेद झंडा, सफेद झंडा को देखिए आप, संधि या समर्पण का प्रतीक। सफेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक, आप सब जानते हैं। सफेद का मतलब ही एक तरह का शांति, समर्पण, त्याग का प्रतीक है, ये रंग सफेद रंग, है ना। अब चूंकि झंडा में है वो कन्वर्ट, तो अपन झंडे के हिसाब समझ लेते हैं उसको। देखो ये सफेद झंडा कहीं पे अगर किसी राजा ने या राजा के सैनिकों ने दिखा दिया, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, कि वो लोग शांति चाहते हैं। क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मतलब उन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया है आपके हवाले, कि भैया हम अब लड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो सफेद का मतलब एक तरह शांति हो गया, शांति में क्या चाहिए उनको, शांति में क्या चाहिए उनको, युद्ध को रोकना चाहते हैं वो, ठीक है। तो संधि करना चाहते हैं, संधि हो जाएगी, युद्ध ऑटोमेटिक रुक जाएगा, ठीक है ना। संधि और समर्पण का प्रतीक सफेद झंडा, ठीक। या बाई ट्रिक ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, आपने होली पर लोगों को सफेदा लगाया होगा ना, सफेदा ऐसे पैकिंग में आता है, सफेदा लगा लगा देते हैं आप, और जब लगा देते हैं तो सामने वाला जिसको लगाते हैं वो आपको समर्पित कर देता है स्वयं को, ले भैया ये गाल है मेरे, लगा दे, समर्पित। सफेदा लगाते टाइम पे उसने क्या कर दिया आपको, उसको स्वयं ने आपको समर्पण कर दिया, आपको समर्पित कर दिया, ठीक है। तो संधि या समर्पण का प्रतीक। ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक। भैया लोग दिन भर काम कर करके, ऑफिस में काम कर करके क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, बिल्कुल कई लोग ऐसे होते हैं जो बोरियत महसूस कर लेते हैं, ठीक है। तो वो फिर क्या कर लेते हैं, संडे की लीव ले ले, या कहीं किसी बाहर जाने के लिए लीव ले लेते हैं। वो लीव मतलब छुट्टी क्यों ली, शांति के लिए ली। क्या थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, एक दो दिन के लिए शांत माहौल में रहेंगे, तो शांति का प्रतीक। लीव किसका प्रतीक है, ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक। लीव ही, लीव समझना आपको, लीव मतलब छुट्टी, छुट्टी में आदमी शांत रहता है, बिल्कुल शांत शांत शांत, शांति का प्रतीक। चलिए, कलम संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक, और कमल का फूल जो होता है वो भी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है, ठीक है। तो कलम और कमल दोनों संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। तो या तो आप कलम से भी याद रख सकते हैं, यदि आपकी कलम लेखनी बहुत अच्छी चीजें लिख रही है, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आप अच्छा ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, ठीक है ना, तो यानी कि आप लोगों को क्या बना रहे हैं, सभ्य बना रहे हैं, उनकी संस्कृति को बेहतर कर रहे हैं, किसके दम पर, अपनी कलम के दम पर, ठीक है ना। और ये सब काम जो कर रहे हैं ना, कमाल का काम कर रहे हैं। कैसा काम कर रहे हैं, कमाल का, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति का विकास कर रहे हैं आप। तो कमल को पढ़ सकते हैं क्या, कमाल, ठीक है। तो कमल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक ये भी है, ठीक है। दूसरा तरीके से भी याद कर सकते हैं, कमल शब्द, कलम शब्द को आप कलाम पढ़ सकते हैं, कलाम, कलम को कलाम, यानी कि अब्दुल कलाम साहब हमारे, है ना। अच्छा बताइए, कमाल के व्यक्तित्व के धनी थे ना, कलम को कलाम पढ़ा, और कलाम जो थे कमाल के थे, कि कमाल की संस्कृति थी उनकी, और कमाल का सभ्यता थी उनके अंदर, कमाल की सभ्यता थी, है ना। तो संस्कृति और सभ्यता में भाई कोई तोड़ नहीं है उनका, ठीक है। तो कलाम साहब का कमाल की संस्कृति थी और कमाल का ही सभ्यता थी उनकी, दोनों तरह से आप याद कर सकते हैं, ओके। लाल प्रकाश खतरा या यातायात को रोकने का प्रतीक है, खतरा या यातायात को रोकने का प्रतीक है, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, आप ट्रेन में गए होंगे कई बार, तो यदि लाल प्रकाश सामने से आता रहता है, स्टेशन पे खड़ी रहती है गाड़ी, और लाल प्रकाश जब तक रहेगा, यानी कि ड्राइवर आगे ट्रेन को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि खतरा है, दूसरी गाड़ी आ रही होगी, कुछ भी दिक्कत जरूर है ना। यानी कि जब तक लाइट ग्रीन ना हो, हरा प्रकाश ना हो, तब तक वो गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो लाल प्रकाश क्या है, यातायात रुका हुआ रहता है ना, उससे लाल प्रकाश की वजह से यातायात रुका हुआ है, ट्रेन बढ़ेगी नहीं आगे। याद हो गया आपको, लाल प्रकाश की वजह से खतरा है मतलब आगे, और यातायात रुका हुआ है, रोकने का प्रतीक है लाल प्रकाश। देखना आप, देखा भी होगा आप लोगों ने कि जब तक लाल प्रकाश चलता है जब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है। और जैसे ही हरा प्रकाश, ग्रीन सिग्नल मिला, यातायात को चलाने का प्रतीक, यातायात आगे बढ़ जाएगा, यानी कि ट्रेन आगे
बढ़ जाएगी, यातायात को जाने का संकेत है, ठीक है ना। तो ग्रीन प्रकाश मतलब हरा, हरियाली हो गई, हरियाली हो गई, मजा ही मजा है, हरियाली में क्या आता है, मजा ही मजा, ठीक है। तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी अब आपकी, ठीक है, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत, सिंपल है ये तो। आगे देखिए, आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री। आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री न्याय का प्रतीक। सबने देखा होगा, आप लोगों ने फिल्में देखी होंगी या फिर आप अदालत में गए होंगे, तो वहां पर सभी अदालतों में लगभग ये देखने को मिल जाएगा आपको कि जब जहाँ पे जज साहब बैठते हैं, तो जज के पीछे साइड में आप देखते हैं कि वहां पर एक जो महिला होती है, वो उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है और ऐसे तराजू लिए खड़ी होती है, वो ऐसे तराजू लिए। क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि यदि आंखें खुली होती तो जज होता, तो हो सकता है जज का कोई रिश्तेदार हो, कोई पहचान वाला हो, तो हो सकता है पक्षपात कर ले, रिश्तेदार की तरफ इशारा कर दे। तो संकेत दिया गया है उसके माध्यम से कि आप सिर्फ प्रूफ के आधार पर, सबूतों के आधार पर ही क्या करेंगे, न्याय और निर्णय करेंगे। इसलिए कानून कैसा होता है, अंधा, अंधा कानून, सुना होगा ना। तो आंख पर क्या लगा दिया गया है, पट्टी लगा दिया गया कि देख कर नहीं होगा, समझ के होगा, प्रूफ के आधार पर निर्णय होगा, न्याय होगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, आंखों पर बंधी पट्टी, वो महिला रहेगी ऐसी किसी बंधी हुई पट्टी, है ना। और हाथ में तराजू लिए स्त्री, यानी कि न्याय दोनों पक्षों में सोच समझ कर किया जाएगा, सबूतों के आधार पर किया जाएगा। तराजू देखा होगा आप लोगों ने, कहीं झुकाव नहीं होता है, दोनों तरफ बराबर होता है, ठीक है। तो न्याय का प्रतीक है ये, किसका प्रतीक है, न्याय का प्रतीक। वहां पर काली पट्टी शोक, विरोध एवं दुख का प्रतीक। तो वहां पर काली पट्टी बांध लीजिए आप लोग, इसका मतलब काली का मतलब यहाँ पे क्या होता है, शोक का प्रतीक है। लोग कैसे शोकग्रस्त है, दुखी है ये, है ना, और किसी न किसी प्रकार का विरोध कर रहे हैं। शोक का प्रतीक है काला रंग, ठीक है। किसका, काला रंग, कौन सा, शोक का प्रतीक है। तो वहां पर काली पट्टी शोक या विरोध या फिर दुख का प्रतीक। क्लियर है सबको? ओके। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी, ये भी आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। आपने जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं वहां पर खूब देखा होगा इनको, ठीक है ना। ये ट्रांसफार्मर जो लगा रहता है उस पर इस प्रकार का चित्र आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे करके, और यहाँ पर एक खोपड़ी रहती है, रहती है कि नहीं रहती है खोपड़ी, एक खोपड़ी रहती है यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से बीचों बीच में। तो इसका मतलब क्या, एक दूसरे को काटती दो हड्डियां, ये हड्डी है, ये दो, एक और एक, दो हड्डियां, और ऊपर क्या है, खोपड़ी, हड्डियां ऊपर खोपड़ी, यानी कि बिजली का खतरा है यहाँ पर। आपने इसको अगर हाथ लगाया इस ट्रांसफार्मर को, तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी, सिर्फ हड्डियां हड्डियां दिखेंगी आपकी, और कुछ दिखने वाला नहीं है। सारा बिजली जो है आपका, जितना भी रस आप में भरा है, जितना भी माल आपने भरा है, सब तुका देगी वो, ठीक है। तो मतलब खतरा तो है। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी, खोपड़ी है कहाँ, खोपड़ी में कोई मांस है, सिर्फ खोपड़ी, यानी कि चूस गई बिजली सारी की सारी, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी, बिजली का खतरा, बिजली का खतरा। चक्र प्रगति का प्रतीक, प्रगति का प्रतीक। अब कोई चक्र का क्या रहता है, चक्र में 24 आरे होते हैं, ठीक है ना, कितने होते हैं, 24 आरे, और लगातार वो प्रगति का संकेत देते हैं, किसका, प्रगति का संकेत देते हैं, ठीक है ना। तो चक्र लगातार क्या होता है, चलता ही रहता है, चक्र चलता ही रहता है, और कोई चीज चलती रहती है, रेगुलर रहती है, तो मतलब क्या कर रही है वो गति कर रही है, वो प्रगति कर रही है, ठीक है ना। तो ये आपका चक्र भैया, और ये चक्र क्या कर रहा है, ये चक्र लगातार 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 चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो मतलब गति कर रहा है, गति कर रहा है, मतलब कोई चीज गति कर रही है, मतलब प्रगति तो कर रही है वो, ठीक है। तो प्रगति का प्रतीक, चक्र प्रगति का प्रतीक। और यहाँ पर हो गया हमारा सेशन एंड। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आनंद लेते रहिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सी यू।